Good morning, everyone. Student, I have started chapter 4, Bhim and Buffalo, and I have completed till here, if you all remember. Sorry, I have completed till here, pleaded, okay? And I have explained you this chapter, not wholly, where I taught you. Till here I taught you and till here I explained as well. तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई होगी और स्टोरी भी याद होगी. बिकॉज आपको अगर स्टोरी याद नहीं होगी तो आगे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगी. ओके, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग योर होमवर्क एज वेल. वॉट एवर आई एम गिविंग, यू आर कंप्लीटिंग योर नोट इन योर नोटबुक neatly in a good handwriting. Okay, so let's start the story. We need to continue from here. Bhim felt sorry for the beggar. He gave all the food to the beggar. Bhim returned home hungry, tired, and without a paisa in his pocket. Bhim's wife and children were not unhappy with him for losing the buffalo and making no money. His wife said, "You have done the right thing. One must never turn a hungry man away." So student, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि रास्ते में उसे एक एक करके कोई लोग मिल रहे थे. पहले एक हॉर्स वाला, मैन विद अ हॉर्स, देन मैन विद अ काऊ, देन मैन विद अ गोट, इस तरीके से उसे मिल रहा था. लास्ट में हेन. ओके, सो अब वो उसे भूख लगी थी तो उसने हेन को भी बेच दिया. कुछ पैसे आए, उसे कुछ खाने के लिए सामान खरीद रखी थी. अब वो एक पेड़ के नीचे बैठ के खाने ही जा रहा था कि अचानक से वहाँ पे एक बेगर आता है. तो बेगर भीम से बोलता है कि मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे ये खाना तुम दे दो. तो भीम को वो बेगर पे बहुत दया आती है और वो बहुत उसे अच्छा नहीं लगता है. तो वो अपना सारा खाना उठा के उस बेगर को दे देता है, उस भिखारी को. और वो भीम जो था वो भूखा रह जाता है और बहुत थका हुआ भी था और उसके पॉकेट में एक पैसे भी नहीं थे. अब भीम वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ा. जब वो घर जाता है तो भीम की वाइफ और जो उसके बच्चे थे वो ये जान करके बिल्कुल भी उदास नहीं थे कि भीम ने कुछ नहीं खाया, वो बेफेलो भी लॉस कर दिया और ना ही वो कोई पैसा ला पाया, क्योंकि वो तो मार्केट गया था बेफेलो बेच के कुछ पैसे लाने के लिए. लेकिन जब उसकी वाइफ और उनके बच्चे को पता चला कि भीम खाली हाथ आया है, बेफेलो भी उसने बेच दिया और उसके बदले उसे कुछ पैसे भी नहीं मिले, तो ये जान के ना ही उसकी वाइफ ने कुछ गुस्सा किया या उसे बुरा लगा, ना ही उसके बच्चे को. और उसकी वाइफ ने कहा, तुमने बहुत ही सही काम किया, क्योंकि यू शुड नेवर टर्न अ हंग्री मैन अवे. दैट मीन्स हमें कभी भी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए. अगर उसे भूख लगी थी तो तुमने अच्छा किया जो उसे अपना खाना खिला दिया. The family went to bed after dinner. When they woke up the next morning, they were amazed at what they saw. There stood in front of Bhim's house a line of animals, a young buffalo, a healthy horse, a cow, a goat, and a hen. There was also a bag of gold coins. So student, जब उसकी वाइफ ने कहा कि तुमने अच्छा किया कि एक भूखे को वापस नहीं भेजा, अपना खाना खिला दिया, फिर ये सारे लोग बेड पे चले गए. जो घर में खाना था उसे खाया, डिनर किया और फिर पूरी फैमिली बेड पे सोने के लिए चली गई. जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठते हैं, नेक्स्ट डे जब वो उठते हैं वापस से मॉर्निंग में, तो वो ये देख करके बहुत ही अमेज्ड रह जाते, बहुत सरप्राइज रह जाते जब वो अपने घर के सामने देखते हैं कि भीम के घर के सामने बहुत सारे एनिमल्स, लाइन से बहुत सारे एनिमल्स खड़े हैं. वो एनिमल्स कौन कौन थे? अ यंग बेफेलो थी, अ हेल्दी हॉर्स, ये लेम हॉर्स नहीं था, ये हेल्दी हॉर्स था. अ काऊ, जो काऊ ब्लाइंड नहीं थी, अच्छी काऊ. अ गोट, जो गोट सिक नहीं था, बीमार नहीं था. एंड अ हैन. ये आपको याद होगा स्टोरी मैंने बताया था, ये सारे एनिमल उसको ऑन द वे मिले थे. यस, बट सब में कुछ ना कुछ डिफॉल्ट थी, कुछ ना कुछ खराबियाँ थी. लेकिन यहाँ पे सारे जितने एनिमल्स जो खड़े थे भीम के घर के सामने, सारे इन अ गुड हेल्थ. यंग बेफेलो, अ हेल्दी हॉर्स, अ काऊ, अ गोट एंड अ हैन. और उसके साथ साथ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स भी वहाँ पे रखी हुई थी. एक बैग में बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स भर के रखे हुए थे. तो अचानक से जब उन लोगों की नज़र ये सारी चीज़ों पे पड़ी तो वो लोग बहुत सरप्राइज्ड रह गए कि ये कैसे हो गया एक दिन में. आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ सरप्राइज दे रियलाइज्ड what had happened.
Bhim's wife said, I'm sure the beggar you met was a god in disguise. All this is his reward for your kindness. Bhim's family had no more worries and they lived happily. तो उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद उसकी जो वाइफ थी, भीम की जो वाइफ थी, पहले उन लोगों को थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि ये हुआ क्या है। फिर भीम की वाइफ बोलती है कि मुझे यकीन है कि वो जो बेगर जो तुम्हारे पास आए थे, जिन्हें तुम्हें खाना दिया अपना, वो गॉड थे। डिस्गाइज मीन्स स्टूडेंट चेंज अपियरेंस, मीन्स भेस बदल के, गॉड ने बेगर की भेस बदल के तुम्हारे पास आए थे और वो तुमको टेस्ट करना चाहते थे और उस टेस्ट में तुम पास कर गए और वो तुम्हें रिवॉर्ड दिए है तुम्हारी काइंडनेस के लिए। ठीक है, रिवॉर्ड मीन्स लाइक जब कोई अच्छी कामें करता है तो हम उन्हें देते हैं ना रिवॉर्ड, यस। तो काइंडनेस मीन्स तुम इतना केयरफुल और इतना हेल्पफुल नेचर, जो तुमने इतनी मेहरबानी की दूसरों पे, उसके लिए गॉड ने तुम्हें ये सारी चीज़ें दे करके, ये सब दे के तुम्हें रिवॉर्ड दिया है। और फिर उसके बाद से भीम की फैमिली की जितनी वरीज थी, जितनी टेंशन थी, जितने प्रॉब्लम थे, सारे दूर हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं था और वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ बहुत हैप्पीली, बहुत खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगी। तो स्टूडेंट, व्हाट लेसन, व्हाट मोरल डू वी गेट फ्रॉम दिस स्टोरी? The moral that we get from this story is that we should always be kind and helpful to others. हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, दूसरों की भलाई करना चाहिए, तो इनडायरेक्टली हमें भी कहीं ना कहीं से उसके रिवॉर्ड ज़रूर मिलती है। अंडरस्टूड? वी शुड ऑलवेज बी काइंड एंड हेल्पफुल एंड फ्रेंडली टू others. Thank you, students.